जियो का बाप एक ही दिन में लाखों सिम पोर्ट। क्या अब आपको भी जियो का सिम पोर्ट करा लेना चाहिए? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लो भैया, हो गई जियो की छुट्टी, क्योंकि बीएसएनएल ने मार ली है बाजी। जहां जियो दाम बढ़ा रही, वहीं बीएसएनएल ने अपनी औकात बढ़ा ली। जी हाँ, एक ही दिन में कैसे पूरी काया पलट की जाती है, कैसे जनता किसी को भी फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है, और उसका सीधा असर आपको आज बीएसएनएल के रूप में देखने को मिल सकता है। एक समय पर जहां बीएसएनएल की इतनी हालत खस्ता थी कि कोई उसे मुंह उठाकर देखने को तैयार नहीं था, वहीं आज बीएसएनएल के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि पूरे देश में बीएसएनएल पॉपुलर हो चुका है। इसके नाम के हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। पर आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे जिस कंपनी को कोई भी पूछ नहीं रहा था, आज उसकी वाहवाही हो रही है। क्या है इसके पीछे की पूरी वजह? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, आप कौन सा सिम को इस्तेमाल करते हो? अंबानी जी का जियो, या फिर सालों से लोगों का भरोसा बनाए रखने वाले एयरटेल, या फिर वोडाफोन यूजर हैं आप? फटाफट कमेंट में लिख भेजिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, एक वक्त था जब बीएसएनएल को लोग बुरी बुरी गालियां देते थे। कहा जाता था कि ये लोग ढंग से 4G नेटवर्क तक प्रोवाइड करवा नहीं पा रहे हैं, और 5G की बात तो छोड़ ही दीजिए। वहीं अचानक से बीएसएनएल ने 10,000 टावर एक्टिव कर दिए हैं, और ये पूरा कारनामा अभी अभी हुआ है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि कहा जा रहा है बीएसएनएल और भी हजारों टावर लगाने जा रहा है, और जिन टावरों को बीएसएनएल इंस्टॉल कर रहा है उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो बहुत आसानी से अपग्रेड हो सकते हैं। यानी कि अभी ये भले ही 4G है, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ये टावर 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे तो 5G टावर जियो, एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी दे रही है, लेकिन उनका 5G नेटवर्क कैसा है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में बीएसएनएल जैसी कंपनी जब इतना बड़ा धमाका लेकर आती है तो उसका शोर पूरे देश में गूंजता है। और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हिमाचल के पहाड़ी इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगलों तक बीएसएनएल अपना नेटवर्क पहुंचाना चाहता है। और 2025 में, जी हाँ, मात्र एक साल के अंदर 5G में अपग्रेड होकर बीएसएनएल सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के छुट्टे भी करने को तैयार है। और ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लाखों की संख्या में बीएसएनएल में लोग सिम पोर्ट करवा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, महंगाई के साथ जियो ने भी अपना असली रूप दिखा दिया। जब ये नया नया आया था तो देश के कोने कोने तक इंटरनेट का विस्तार हुआ। जियो की वही कहानी है जिसने देश भर में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ाया, सस्ता डेटा बेचकर लोगों को इंटरनेट की ताकत से रूबरू करवाया। और हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहे, लेकिन वो सब कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, जहां लोगों को पहले लालच दिया गया और फिर धीरे धीरे वो लालच लोगों की आदत बन गया, जिसके बिना कोई नहीं रह सकता। आप खुद ही बताइए, जब तक जियो नहीं आया था तब तक लोग अपने मोबाइल रिचार्ज पर ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 रुपए खर्च करते थे। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन टाइप का इंसान होता था तो उसकी बात अलग है, वरना मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ हाय हेलो हालचाल कैसे हैं इसीलिए होता था। इसके पीछे उतने दीवाने लोग नहीं थे। लेकिन फिर आया इंटरनेट, और इंटरनेट के साथ आया अनलिमिटेड कॉल्स का सिलसिला, जिसकी वजह से मोबाइल फोन लोगों की जिंदगी बन गया, जो अब उनसे अलग ही नहीं हो सकता। हालांकि जब जियो नया नया आया था तो सभी को पता था कि आगे चलकर अपना असली रूप दिखाएगा, जियो का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इतना बढ़ जाएगा। जियो अपना सारा पैसा एक ही बार में जनता से वसूल कर लेगा, और इस चीज को लेकर युवाओं के बीच में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस अवसर को बीएसएनएल अपने हाथ से भला कैसे छोड़ सकता है? तभी तो सोशल मीडिया अकाउंट पर बीएसएनएल की तरफ से नए नए ऑफर जारी किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा ऑफर जो निकलकर सामने आया है, जिसमें 1515 रुपए में साल भर का प्लान मिल रहा है, यानी कि इतने कम पैसों में 365 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। और आज की तारीख में इतना शानदार ऑफर कोई भी टेलीकॉम कंपनी नहीं दे पा रही है। अब इससे बड़ा बूस्ट और क्या हो सकता है? तभी तो अचानक से ही लोग बीएसएनएल की तरफ सिम पोर्ट करवाते नजर आ रहे हैं।
और आने वाले समय में लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सरकार ने कोई आलस नहीं दिखाया या फिर ऐसा कोई पंगा नहीं खड़ा किया जिसकी वजह से बीएसएनएल नीचे पहुंच जाए और जियो एयरटेल जैसी कंपनी ऊपर आ जाए, तो ये मान लीजिए बीएसएनएल 100% विजेता बनकर उभरेगा, सारी कंपनियों को धोबी पछाड़ कर देगा। दोस्तों ये तो आपको भी मालूम है, जब बीएसएनएल था तो सिर्फ इसी का बोलबाला था। बीएसएनएल ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे नई नई कंपनियां आ गई जो कम दाम में अच्छी सर्विस देकर जनता को अपना बना ली, जिसकी वजह से बीएसएनएल के जितने भी ग्राहक थे वो प्राइवेट कंपनियों की तरफ शिफ्ट हो गए, जिसके कारण बीएसएनएल कुछ गिनती के ग्राहक ही पचा पा रहा था। ऐसे में बीएसएनएल के पास जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे संभालने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि ग्राहक कम हो गए थे। जहां लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती थी बीएसएनएल अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करवाता, इसका नेटवर्क इतना बढ़िया नहीं है वगैरह वगैरह। जो असलियत है उससे तो लोग वाकिफ ही नहीं है। असल में ज्यादातर लोगों ने बीएसएनएल के बारे में सिर्फ बुराई ही सुनी है, इसलिए लोग उससे दूर रहते हैं। पर सच ये है कि कम यूजर्स होने की वजह से बीएसएनएल की जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, और सोने पर सुहागा तब हो जाता है जब बीएसएनएल इतने सारे टावर रातों रात खड़े कर देता है, जिसकी वजह से जहां बाकी कंपनियां जो स्पीड 5G में दे रही है वही स्पीड बीएसएनएल 4G में प्रोवाइड करवा रहा है। तो भला लोग क्यों इसकी तरफ शिफ्ट नहीं होंगे? आप जरा गांव देहात वाले इलाके में एक बार जाकर तो देखिए, वहां आपको जियो एयरटेल का नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा जितना आपको बीएसएनएल का नेटवर्क मिलेगा। भारत सरकार द्वारा संचालित बीएसएनएल जब शुरू हुआ था तो उसने इस बात को सुनिश्चित किया था कि भारत के कोने कोने तक जहां पर भी फोन मौजूद नहीं है वहां पर भी हमें टेलीकॉम सर्विस पहुंचानी है। लेकिन जो जियो एयरटेल वोडाफोन जैसी कंपनी है उनका तो मकसद पैसा कमाना है, और पैसा गांव देहात के लोगों के पास नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में होता है। इसलिए शहरों में इन कंपनियों के नेटवर्क इतने स्ट्रांग होते हैं, जबकि गांव देहात में पहुंचते इनका नेटवर्क गुम हो जाता है, और ये समस्या आपको आज भी देखने को मिल रही होगी। पर दोस्तों अब क्यों बीएसएनएल मार्केट में फिर से कदम रख रहा है? अपने कमबैक के साथ उसने ये सोच लिया है कि वो गांव देहात के लोगों को तो टारगेट करेगा ही, साथ ही साथ वो शहर में रहने वाले लोगों को भी प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करवाएगा ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए बीएसएनएल ने सबसे पहले अपने टावर लगाने शुरू कर दिए हैं, जो बहुत ही तेजी से लगाए जा रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत सरकार इस डायरेक्शन में भी सोचेगी, और जब से जियो एयरटेल के प्राइस बढ़े हैं तब से तो सरकार ने मौके पर चौका मारकर नए नए प्लान लोगों के सामने रख दिए हैं ताकि लोग और ज्यादा आकर्षित हो जाएं और